नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि किसी दिए हुए डेटा का यानी आंकड़े का हम माध्यिका किस तरह से निकालते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास कुछ डेटा है 19, 25, 59, 67, 88, 02, 1। मान लेते हैं कुछ डेटा हमें दिया हुआ है और हमें इसका माध्यिका यानी मीडियन फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले दोस्तों जो हमें पहला स्टेप फॉलो कर रहे हैं माध्यिका निकालने के लिए वो होगा नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग काउंट करेंगे कि वो इवन है या ऑड है, यानी हमें पता लगाना है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी सम है या विषम है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं हमारे वो ऑड यानी कि विषम है। ठीक है, अब जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं यानी विषम होते हैं तो हम लोग माध्यिका किस तरह से निकालते हैं? तब हमारे लिए माध्यिका का जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो होगा माध्यिका इक्वल टू n+1/2वां पद। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता चल गया, लेकिन सबसे पहले हमें जो डेटा हमारे पास है उस डेटा को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 1, उसके बाद 2, इसके बाद हमारे पास 19, 25, 59, 67, 88। ठीक है, अब माध्यिका इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे 7 + 1/2वां पद। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे? 7 + 1 8, 8/2वां पद, ये हो जाएगा फोर्थ। तो फोर्थ टर्म का जो वैल्यू है वो ही हमारा माध्यिका है, दैट इज 1 2 3 4। तो इस केस में जो हमारी माध्यिका है वो क्या है? 25। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ से एक टर्म कम कर दे रहा हूँ और अब ये मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ये कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 6, दैट इज सम। ठीक है, तो अब मेरी माध्यिका कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? अब मेरे पास माध्यिका का जो फॉर्मूला होगा वो होगा माध्यिका इज इक्वल टू 1/2 n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद। ठीक है, अभी आप क्या करोगे? नंबर ऑफ टर्म्स तो आप पहले ही लिख चुके हो असेंडिंग ऑर्डर में। एक टर्म हमने कम कर दिया तो मैं उस टर्म को यहाँ से काट दे रहा हूँ और n/2 यानी कि 6 टर्म्स हैं हमारे पास, तो 6/2 प्लस 6 + 2/2। ओके, ये वाला पद दैट इज 6/2 यानी तीसरे पद का वैल्यू यानी थर्ड टर्म, एंड 8/2 दैट इज चौथे पद का यानी फोर्थ टर्म का जो वैल्यू होगा वो हमें लेना है। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है और फोर्थ टर्म हमारा क्या है? देखिए 1 2 3 4, थर्ड टर्म हमारा 25 है एंड फोर्थ टर्म हमारा 59 है। 25 + 59 ये दोनों टर्म्स का वैल्यू है 1/2। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 14 एंड 8, एंड इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो दोस्तों 42 हमारी माध्यिका है जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स सम है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये टर्म्स आपको जो दिए हुए हैं ये टर्म्स आपको कुछ इस तरह से ना देके वो आपको मान लीजिए कुछ छात्रों के प्राप्तांक और उनकी संख्या दे देता है, तब आपसे पूछता है कि इसका माध्यिका क्या होगा। तब आप इसको कैसे पता लगाएंगे कि माध्यिका किस तरह से निकालनी है आपको? तब ये भी सिंपल है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप
डेटा नोट करेंगे। मान लीजिए मेरे पास प्राप्तांक दिए हुए हैं और संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे माध्यिका फाइंड आउट करना है इसका, तो क्या होगा, 25 मान लेते हैं, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये मेरे पास कुछ प्राप्तांक हैं और इनकी वारंवारता मेरे को दी हुई है, यानी संख्या 5, 9, 11, 15, 14, 12 और 9, 6, ठीक है। अब मुझे इस डेटा का प्राप्तांक दिया हुआ है और संख्या दिया हुआ है, तो इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, इसके लिए बस आपको छोटा सा काम करना है। संचयी वारंवारता, ये एक नया कॉलम बना लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको निकालने का तरीका क्या है? पहला टर्म आप एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद इसको यहाँ प्लस करेंगे, तो इन दोनों का प्लस करके जो आएगा उसे यहाँ लिखेंगे आप। तो 9 और 5 14, यानी कि 9 और 5 क्या हो जाएगा, 14। देन इन दोनों को आप प्लस करेंगे और आपके पास जो वैल्यू आएगी 25। फिर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज़ 25 और 15 को, तो आपको मिलेगा 40। आप इसी तरह से इसको जोड़ के लिखते जाएंगे, ठीक है। तो 14 और 40 को प्लस किया तो 54, एंड देन फाइनली जब इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 66। जब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। देन इसको और इसको प्लस करेंगे तो 81, ठीक है। अब जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये भी 81 ही आपको मिलेगा, दैट इज़ आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो विषम, यानी कि ऑड। और मैंने आपको बताया था अभी कि जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड होते हैं तो आपकी वारंवारता क्या होती है, आपकी वारंवारता होती है n+1/2वां पद, दैट इज 81 + 1/2वां पद का वैल्यू हमारी माध्यिका होगा, यानी 82/2, दैट इज 41, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो 41वां पद कहाँ आएगा हमारा? अब देखिए ये आपको कैसे देखना है, आप यहाँ से चलेंगे संचयी वारंवारता में, तो देखिए 40 के बाद आएगा 41, तो हमारा जो माध्यिका में मिलेगा वो 54 वाले संचयी वारंवारता, जहाँ 54 है वहाँ से जो प्राप्तांक हमें मिलेगा वही हमारा माध्यिका होगा। तो आप ये नंबर ऑफ टर्म से काउंट कर लीजिए क्योंकि ऊपर नीचे हो गए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट इज आपकी माध्यिका क्या हुई, 29, ठीक है। एक और तरीका है माध्यिका निकालने का दोस्तों। मान लीजिए कि माध्यिका आपको निकालना है जब आपके टर्म्स आपको दिए हुए क्लास इंटरवल के फॉर्म में, तब आप माध्यिका किस तरह से निकालेंगे, ये मेथड थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए मान लीजिए आपको कुछ वर्गांतर यानी कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ डेटा एंड वारंवारता भी दी हुई है। चलिए पहले लिख लेते हैं इसको। ठीक है ना, इसके बाद अब वारंवारता लिखेंगे इसका 8, 12, 20, 40, 15 एंड 5। अब आपको वही करना है दोस्तों, संचयी वारंवारता आपको लिखना है सबसे पहले। इट्स वारंवारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था वो आप कैसे लिखेंगे, 8, इसको इसमें प्लस करेंगे तो 12 और 8 20, इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इसमें प्लस करेंगे तो 20 और 20 40 हो जाएगा, 40 और 40 80, 80 और 15 95, यानी 95, एंड 95 और 5 100, एंड ये होगा आपका सिग्मा एफ, यानी कि इन सबको जोड़ के जो आपके पास मिलेगा आपको वो होगा
100। तो यहाँ आपको एक मेथड याद रखना है। सबसे पहले आप n/2 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ f आपका ये n जो है ये सिग्मा f के इक्वल टू है, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, n का वैल्यू होगा 100 और n/2 का वैल्यू होगा 100/2 दैट इज 50। क्लियर है ना। अभी आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। फार्मूला क्या अप्लाई करना है आपको, आपकी जो माध्यिका होगी इस केस में वो होगी L1 प्लस L2 माइनस L1 ओवर F n/2 माइनस C। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारे टर्म्स का मीनिंग क्या है। L1 यानी लोअर क्लास इंटरवल में जो लोअर वैल्यू है हमारी, एंड अपर लिमिट क्लास इंटरवल का, लोअर लिमिट क्लास इंटरवल का, F फॉर फ्रीक्वेंसी, n/2 हमारे पास में यहाँ आ गया, C फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए कैसे डिसाइड करेंगे आप, 50। तो 50 आपका जो आएगा दोस्तों वो आएगा 40 के बाद, दैट इज यहाँ पे। तो ठीक इसके सामने वाला जो टर्म होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाला टर्म, ये आपका होगा F, ठीक है। और तो ठीक है दोस्तों, ये आपका F होगा और F के बाद F के ठीक ये वाला वैल्यू दोस्तों, ठीक है आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये वाला वैल्यू डायगोनली जो इसको मैच कर रहा है ये आपका C होगा, ठीक है। अब आप ये वैल्यू और ये क्लास इंटरवल होगा आपका, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 दैट इज ये आपका क्लास इंटरवल होगा 30 to 40। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये L1 हो जाएगा और ये आपका L2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे वैल्यू लगाएंगे, तो L1 का वैल्यू 30 प्लस L2 माइनस L1 दैट इज 40 माइनस 30 विल बी ये 10 हो जाएगा आपके पास, और F का वैल्यू है आपके पास 40 मल्टीप्लाई n/2 का वैल्यू दोस्तों आपके पास 50 है, ठीक है, ये हमने यहाँ देखा, और माइनस C मीन्स 10 नहीं, C मीन्स 40। देखिए यहाँ पे C का वैल्यू क्या है 40, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 30 प्लस 10/40 मल्टीप्लाई 50 में से 40 जाएगा तो आएगा 10 10 4 जा 40 एंड 30 प्लस 4 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2.5 टाइम्स, ठीक है। और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 32.5, ये वैल्यू हमें मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि आप किस तरह से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से अगर आपको डेटा दिया हुआ है तो आप उसको कैसे भी चाहे आपको डेटा दिया हो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी माध्यिका। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे एक और नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।